जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया नर्सिंग से रिलेटेड और उस वीडियो के ऊपर BRIT से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर नर्सिंग से BRIT ऑप्शन क्या बेटर है। तो BRIT के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या क्या बताएंगे इसके बारे में, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी, क्या आपको लेबोरेटरी का लाइसेंस मिल सकता है BRIT करके, ये सब कुछ, क्या नीट रिक्वायर्ड है, क्या आप डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं एज प्रीफिक्स। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे BRIT के बारे में। वीडियो शुरू करते हैं। BRIT का मतलब है बहुत सिंपल सा, BSc इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये एक तरह के फोटोग्राफर्स होते हैं। फोटोग्राफर्स थोड़े से एडवांस, थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस, और ये शादियों वाले फोटोग्राफर नहीं बल्कि मेडिकल फोटोग्राफर्स जो आपके हड्डियों के फ़ोटो लेंगे बिना आपकी हड्डियां काटे, तो करोड़ों रुपए की मशीन्स से। तो एक तरह से हम इनको कहेंगे फोटोग्राफर्स। लेकिन मेडिकल टर्म्स जब हम बात करते हैं, सो दीज ऑल दी स्टडी इज़ नोन एज रेडियोलॉजी या फिर रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब अगर आपको रेडियोलॉजी में अपना करियर बनाना है तो आप 3 तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। एक होता है डिप्लोमा रेडियोलॉजी में, 2 साल का हो सकता है डिप्लोमा, वो आप कर सकते हैं। एक होता है रेडियोलॉजी में जिसको हम लोग बोलते हैं BSc आप रेडियोलॉजी में कर सकते हैं। एक आप MBBS करने के बाद में MD कर सकते हैं रेडियोलॉजी में। तो ये 3 तरह से आप जो है रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मेनली डिप्लोमा, BSc और MBBS, तीनों के अलग अलग अधिकार हैं, तीनों के अलग अलग जो है जॉब ऑप्शंस हैं, पोजीशंस हैं, सैलरी है। यहाँ पर हम MBBS की बात नहीं करेंगे, विल डिस्कस अबाउट डिप्लोमा एंड BSc। बेसिकली हमने BRIT जो रखा है ये BSc से रिलेटेड ही है। तो मेडिकल इमेजेस इसमें टोटल दैट इज एक्सरेज, MRI स्कैन्स, CT स्कैन्स, ये सब कुछ जितने इनके टाइप होते हैं वो सब कुछ इसमें आ जाता है। क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या नीट रिक्वायर्ड है? जी, इसमें नीट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है BSc में एडमिशन लेने के लिए या डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन आपके 12th क्लास में 55% मार्क्स होने चाहिए और आप पास होने चाहिए। बस यही इसकी एलिजिबिलिटी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। कहीं पर कोई अलग नीट के अलावा एंट्रेंस होता है तो वो एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी एडमिशन हो जाते हैं 12th क्लास के मेरिट बेसिस पर। तो क्या ये नर्सिंग से बेटर ऑप्शन है? तो देखिए, कुछ सिनेरियोज़ में मैं आपसे कहूँगा कि ये बेटर हो सकता है। कुछ सिनेरियोज़ में आपको जो इसमें काम है वो अलग से एक AC रूम में बैठ के करने के लिए काम मिलेगा, आपको एक जगह फिक्स है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं। मान लो आपको क्या बन गए हैं, आप CT स्कैन टेक्नीशियन बन गए हैं, आपके एकदम बढ़िया सा लेबोरेटरी है, उधर बैठ के आप काम कर रहे हैं। नर्सों का क्या है, बेचारों को भागना बहुत पड़ता है, इधर से इधर, इस वार्ड से उस वार्ड, ड्यूटी जहाँ भी लगी हो, कभी इस डॉक्टर के सुपरविजन में, कभी उस डॉक्टर के सुपरविजन में। तो इस एस्पेक्ट में थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, या फिर हम कहेंगे सैलरी के एस्पेक्ट में थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है। एक ज़रूरी चीज़ और कहूँगा, वीडियो थोड़ा सा लेंथी होता है तो आप 1.5 स्पीड सेट कर सकते हैं, जल्दी भी सीख जाएंगे और वीडियो भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो सैलरी के एस्पेक्ट में थोड़ा सा बढ़िया हो सकता है, लेकिन नर्सिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। कंपटीशन बेशक हाई है लेकिन तब भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होते हैं, जॉब जल्दी मिल जाती है। इस वजह से नर्सिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन फिर भी रेडियोलॉजी में इज्जत थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि क्या सिलेबस है इसका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं सिलेबस BRIT, तो इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ग्रॉस रेडियोलॉजिकल एंड सरफेस एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं पूरा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई चीज़ छूटे बिना, वरना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ईयर में और क्या पढ़ेंगे हम, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे एंड पैथोलॉजी पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी का। इसके बाद में और क्या पढ़ेंगे, रेडियोग्राफिक टेक्निक्स एंड डार्क रूम प्रोसीजर्स। तो ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। एक सब्जेक्ट इसमें और है, क्या है वो, बेसिक रेडिएशन फिजिक्स,
भाई साहब एक चीज़ और बता दूं, जिनकी फ़िज़िक्स थोड़ी वीक है, फ़िज़िक्स में मज़ा नहीं आता, मैथ में मज़ा नहीं आता, उनको बता दूं आपको यहाँ पर फ़िज़िक्स देखने के लिए मिलेगी, कैलकुलेशंस देखने के लिए मिलेंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि मशीनरी जितनी होती है वो फ़िज़िक्स के ऊपर बेस्ड होती है। अब इसमें जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आ जाता है मॉडर्न इमेजिंग एंड रिसेंट एडवांसेस। उसके बाद में इसमें आ जाएगा एपरेटस ऑफ इमेजिंग, ये सब सब्जेक्ट्स के नाम हैं। और इसमें क्या आ जाएगा, रेडियोथेरेपी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। फिर आ जाएगा इसमें एक सब्जेक्ट और है फिज़िक्स ऑफ रेडियोथेरेपी। फिर इसमें एक सब्जेक्ट और आ जाएगा रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। थर्ड ईयर की बात करें तो उसमें भी 4-5 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स एंड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अच्छा एक चीज़ और है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज अलग अलग इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो सकता है कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ो, हो सकता है कुछ नए सब्जेक्ट्स ना हो, लेकिन जनरल सिलेबस जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट हमारे पास में और मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल प्रोसीजर्स ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स। उसके बाद में है एक सब्जेक्ट है रेडिएशन प्लानिंग एंड टेक्निक्स। फिर इसमें एक सब्जेक्ट और है रेडिएशन डोजीमेट्री प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। और एक सब्जेक्ट और है लास्ट में हॉस्पिटल प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस बेसिकली सब्जेक्ट कहूँ या इंटर्नशिप कहूँ, जो भी है वो इसमें रहने वाला है। ये तो था सिलेबस BRIT का या BSc इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा भी इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हमने कहा था कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा, सैलरी के बारे में बताऊँगा, तो चलो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों क्या होता है, जब हम बात करते हैं इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी हैं। जैसे हमने नर्सिंग वाले वीडियो में भी बताया था, आप उसे जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप कोई नया कोर्स जो है सेलेक्ट करने का सोच रहे हैं तो उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं BRIT को। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें तो आपको टेक्नीशियन लेवल की तो कोई जॉब्स की कमी इसमें नहीं है। अभी लाइसेंस के बारे में भी बताऊंगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आप रेडियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, CT स्कैन टेक्नीशियन बन सकते हैं, या आप रेडियोग्राफर या फिर रेडियोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, या मैनेजर बन सकते हैं। ये इसमें जॉब ऑप्शंस होते हैं। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन आप इसमें बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियस मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। रेडिएशन थेरेपिस्ट आप इसमें बन सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा और ऑप्शन है, मान लीजिए आपको एकेडमिक्स में जाना है, तो एकेडमिक्स में आपको सबसे ज़्यादा हाई सैलरी मिल सकती है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको करियर मैप बताता हूँ। मान लीजिए आपने UG किया, अगर आपको हाई सैलरी चाहिए, सिर्फ UG पे मत रुकना, आप इसमें PG करिए। PG करने के बाद अगर आपको और ज़्यादा अच्छी सैलरी चाहिए तो आप PhD करिए। PhD करके आप नाम के आगे भी डॉक्टर लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ UG के बाद या PG के बाद, तो आप इसमें डॉक्टर प्रीफिक्स अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ MBBS वालों के लिए होता है, या BAMS BDS इन सब के लिए होता है। ये UG कोर्स करने के बाद आप BRIT वगैरह में डॉक्टर नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको PhD करना पड़ेगा। एकेडमिक्स में आप जो है नीट वालों को पढ़ा सकते हो अगर आपको सब्जेक्ट अच्छा कोई आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी। एकेडमिक्स में आप कॉलेज में टीचर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो। एकेडमिक्स में आप जो है कोई ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एकेडमिक्स में आप कोई अपना ऐसा इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप कराएं बच्चों को, ये पूरे प्रोसीजर्स सिखाएं। तो एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, सैलरी वगैरह भी हाई होती है। सैलरी से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा किया है
तो आपकी सैलरी जो है आराम से वो 15,000 से 20,000 तक जो है हो सकती है। ये मैं बता रहा हूँ अच्छे हॉस्पिटल्स के बारे में जहाँ पर अच्छे लेबोरेटरीज होते हैं। फ्रेशर्स की सैलरी, आपको स्किल्स थोड़े अच्छे आते हैं फ्रेशर्स को, तो आपको इतना सैलरी जो है वो मिल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर आपने BRIT यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, तो यही सैलरी आपकी 20,000 से स्टार्ट होकर 25,000 तक फ्रेशर में हो सकती है अच्छे हॉस्पिटल में। ये मत कमेंट करना कि सर मेरे यहाँ पे 5,000 देते हैं, अब तुम्हारे यहाँ पता नहीं कौन सा कितना छोटा सा हॉस्पिटल है यार, तुम कहाँ बैठे हो, अगर तुमको इतनी सैलरी मिल रही है तो यार तुम थोड़ा तो बेटर डिजर्व करते हो। क्या कहते हैं, एक बच्चे ने कमेंट किया था मेरे पिछले वीडियो में, जब मैंने ऐसा कुछ बोला तो कहता इट्स टाइम टू चेंज द हॉस्पिटल। चेंज कर दिया भैया, दूसरी जगह जहाँ सैलरी अच्छी मिलेगी वहाँ काम करेंगे। स्किल्स सीखो, काम करना आना चाहिए, क्यों आपको कम में सेटिस्फाई होना है, अच्छी जगह जॉब करो, अच्छे पैसे कमाओ। एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको 3-4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो यही सैलरी इजीली जो है 40,000 से स्टार्ट होकर भैया 1 लाख तक जा सकती है इजीली। अगर आप एकेडमिक्स में हैं तो 1 लाख से भी अबव ये सैलरी हो सकती है। MSc करके PhD करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी अच्छे बड़े मेडिकल कॉलेज में हैं तो ये 1 लाख से अबव इजीली हो सकती है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो एक चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी, स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास में डिग्री है, डिग्री इज़ जस्ट लाइक एन एलिजिबिलिटी, स्किल्स होना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैब लाइसेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि हम BRIT कर लेते हैं, क्या हम अपना लेबोरेटरी लगा पाएंगे। देखिए, आपको डायरेक्ट तो लाइसेंस किसी भी लैब का नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो एक इंडिया का ना एक मेडिकल एसोसिएशन है, मैं नाम नहीं लूँगा प्रॉपर, लेकिन सब समझ जाएंगे, वो लोग इतना कमांड बनाया हुआ है कि वो किसी दूसरे कोर्स को कोई अथॉरिटी देने ही नहीं देते। तो अगर आपको इसका लाइसेंस चाहिए तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपको एक MBBS करके जिसने MD किया है रेडियोलॉजी में, उसका डिग्री आपको चाहिए रहेगा। आप उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए, या उसको कुछ भी जिस तरह आप मना सकते हैं मनाइए। उनकी डिग्री पे आप अपना जो है रेडियो लेबोरेटरी सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पर एज आ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर सकते हैं। आप अपने अंडर डॉक्टर्स को रख सकते हैं, हायर करके रख सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है लेबोरेटरी का। इसके बाद अगर हम और बात करें तो कुछ दूसरे कोर्सेज भी हैं, जैसे OT टेक्नीशियन है, एनेस्थीसिया वगैरह का भी कोर्स होता है, या फिर BNYS एक अच्छा ऑप्शन है। तो वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप 3 साल 4 साल किसी कोर्स में अपना दे रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप पैरामेडिकल ना करके BAMS कर लो, या BNYS कर लो, होम्योपैथी कर लो, यूनानी कर लो। वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसमें आपके डॉक्टर भी लग जाएगा, नाम के आगे क्लिनिक भी चला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो गाइज, इतनी कुछ चीज़ें बताने के बाद में आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा BRIT के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन। अच्छा लगा हो, कोई डिमांड हो तो कमेंट करके बताना, वो भी नेक्स्ट वीडियो डिटेल में उसी के ऊपर बनाएंगे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।